साल 2009 में सत्यम कंप्यूटर्स ने 7,000 करोड़ रुपए का स्कैम किया। हुआ कुछ यूं था कि उन्होंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बड़ा चढ़ा के दिखाया, उन्होंने अपने कैश को बड़ा चढ़ा के दिखाया, उन्होंने अपने प्रॉफिट्स को बड़ा चढ़ा के दिखाया और उनके ऊपर काफी लोन था जिसको उन्होंने छुपाया, जिसकी वजह से ये हुआ कि जितने भी इन्वेस्टर्स थे उस टाइम के वो उस कंपनी की तरफ अट्रैक्ट हुए, उसके शेयर्स खरीदे, जिसकी वजह से उनके शेयर का प्राइस बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही सच सामने आया तो रातों रात उस कंपनी के शेयर्स का प्राइस गिरने भी लग गया। तो इस तरह ये स्कैम हुआ था। यहीं पर आता है हमारा फोर्थ प्रिंसिपल, जिसे कहा जाता है फुल डिस्क्लोजर। ये प्रिंसिपल हमें सिखाता है कि बिजनेस को अपनी हर वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी होगी जिसकी वजह से यूजर्स जो हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, उनका डिसीजन इफेक्ट हो सकता है। जैसे सत्यम के केस में इन्वेस्टर थे जो उनका डिसीजन इफेक्ट हुआ। तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल हमें यही सिखाता है कि वो सभी इंफॉर्मेशन आप डिस्क्लोज करेंगे, चाहे नोट्स टू अकाउंट्स में लिखें, चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाएं, वो सभी इंफॉर्मेशन आप डिस्क्लोज करेंगे जिसकी वजह से यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिसीजन इफेक्ट हो सकता है। मान लीजिए आप एक कंपनी के शेयर खरीदने के लिए जा रहे हैं, मगर न्यूज से आपको पता चलता है कि इस कंपनी के ऊपर 50 करोड़ का लोन चल रहा है जो इस कंपनी ने छुपाया। तो क्या आप इस कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे? आंसर है नहीं। ये प्रिंसिपल भी हमें यही सिखाता है कि बिजनेस को अपनी सभी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना चाहिए जिसकी वजह से यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो उनका डिसीजन इफेक्ट हो सकता है।